दियों की चमक हो मिठास का पैगाम हो, दियों की चमक हो मिठास का पैगाम हो, इस दिवाली तेरा हर लम्हा मुस्कुराहटों का नाम हो, मुस्कुराहटों का नाम हो। तो हाँ तो प्यारे बच्चे, आप सभी को एजुकेशन वाला आर के मेहता की ओर से स्वागत है और साथ ही साथ आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग जो है एकदम जबरदस्त भी होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो तारीख है वो है 31 अक्टूबर 2024 और यह दिन जो है हम लोग के लिए बहुत ही खास है। इसलिए खास है क्योंकि यह दिन जो है दीपावली का दिन, दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार और साथ ही साथ अच्छाई की जीत और बुराई का हार के बारे में भी क्या करता है, बतलाता है। तो चलिए प्यारे, हम लोग जानेंगे कि दीपावली आखिर क्यों मनाया जाता है, दीपावली का इतिहास क्या है और दीपावली के बारे में अन्य तथ्यों को जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए जानते हैं कि दीपावली कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो प्यारे, सबसे पहले दीपावली अर्थात दीपावली जो है अगर इसको खंडित किया जाए तो टूटता है दीप और आवली में। तो दीप और आवली, दीप का मतलब होता है दीप और आवली का मतलब होता है लाइन या श्रृंखला, अर्थात दीपों का श्रृंखला क्या होता है, दीपावली होता है। अर्थात दीपावली जो है इस दिन क्या करते हैं हम लोग कि अनेक दियाएं जलाकर अनेक प्रकाशकों को प्रकाशित करके घर के आगे, स्कूलों में, सड़कों पे और अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करके क्या करते हैं, दीपों को जलाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो है क्या करते हैं, मिठाई एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, मिठाई खाते हैं और रंग बिरंगे कपड़े को पहनते हैं। तो चलिए जानते हैं कि दीपावली कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले दीपावली जो है कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली त्योहार जो हमारा, दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार, दीपों मतलब प्रकाशों का त्योहार। तो दीपावली जो है यह जो है कार्तिक मास के अमावस्या के दिन मनाया जाता है और यह त्योहार जो है उत्तरी गोलार्ध की शरद ऋतु में मनाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध के शरद ऋतु में मनाई जाती है और यह त्योहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और यह त्योहार आध्यात्मिक रूप से जो है अंधकार पर प्रकाश को दर्शाता है। यह त्योहार जो है आध्यात्मिक रूप से जो है अंधकार पर प्रकाश को व्यक्त करता है, अर्थात अंधेरा, अगर अंधकार हमारी जिंदगी में अगर किसी प्रकार का अंधकार है तो उससे डरना नहीं है, उस पर क्या करना, प्रकाश को फैलाना है, प्रकाशोजित करना। तो इसलिए दिवाली हम समझ गए कि दिवाली जो है कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है और दिवाली जो है आध्यात्मिक रूप से अंधकार पर प्रकाश को दिखलाता है। अब चलिए हम जानते हैं कि दीपावली जो है क्यों मनाया जाता है। तो प्यारे, सबसे पहले दीपावली क्यों मनाया था वो जानते हैं। दीपावली का जो इतिहास है कई प्रकार से, लेकिन हम चलते हैं रामायण से इनका इतिहास क्या। तो हम लोगों ने हम लोग जानते हैं कि दीपावली जो है जब भगवान राम जो थे, भगवान राम उनको कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ के माध्यम से 14 वर्ष की वनवास की आज्ञा मिली थी। तो उन 14 वर्ष के वनवास के लिए भगवान राम, उनकी पत्नी सीता, माता सीता और उनका अनुज भाई लक्ष्मण, तीनों जो है वनवास के लिए निकले थे। और उन वनवास के क्रम में मां सीता को एक रावण जो पंडित था, अच्छा खासा जानकार था, लेकिन वो घमंडी था, ठीक है, उसका नाम रावण था। रावण जो है मां सीता को हरण कर लिया था और उन्हीं मां सीता को जो हरण किया था, मां सीता को रावण की मां सीता को जो है रावण के अंदर थे, रावण के अधीन थे, मां सीता को कैद कर लिया गया था। तो राम भगवान क्या किए थे, वही 14 वर्ष में मां सीता को क्या कहते, रावण के कैदी से बाहर के स्वतंत्र किए थे। और 14 वर्ष के बाद मां सीता को जब रावण के कैदी से बाहर किए थे और मां सीता का अग्नि परीक्षा लेने के बाद, मां सीता का अग्नि परीक्षा
लेने के बाद जो है उन्होंने क्या किया था, अयोध्या पुनः वापस आए थे। तो अयोध्या जब पुनः वापस आए थे तो 14 वर्ष के बाद अयोध्या की पवित्र धरती पे उन्होंने अपना कदम फिर से रखा था। तो इसी खुशी में अयोध्या के जितने भी वासी थे, अयोध्या वासियों ने भगवान राम के आने का इंतजार किया, और 14वें वर्ष जब भगवान राम आए अयोध्या की धरती पे, अयोध्या की पवित्र भूमि पे, तो अयोध्या वासियों ने के माहौल में जो है खुशी का ठहर नहीं रहा। इतना खुशी था कि उन्होंने भगवान राम के लौटने पर दीपों का उत्सव मनाया, अर्थात घर को साफ सफाई करके, रोड सड़क वगैरह को साफ सफाई करके, पूरा मोहल्ला को साफ करके उन्होंने क्या किया था, दीप जलाया था इसी दिन से। और इसी दिन, और यह दिन जो था कार्तिक अमावस्या का दिन था, कार्तिक मास के अमावस्या के दिन था। तो इसी दिन से जो है इस पर्व को क्या कहा गया, तो दीपावली के नाम से जाना गया, दिवाली के नाम से जाना गया। तो प्यारे, हम लोगों ने देखा कि दीपावली का इतिहास क्या था। अर्थात भगवान राम जब थे, जो हमारे भगवान राम थे, एक महान पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम को कहा जाता है। जब उन्होंने वनवास काट कर जब आए थे 14 वर्ष के बाद, अयोध्या भूमि पे फिर से क्या रखे थे, कदम रखे थे ना। तो उन्हीं खुशियों से अयोध्या वासियों ने उनके लिए घी के दिए जलाए थे। घी के दिए जलाना मतलब खुशियां, घी के दिए जलाए थे। और इसी दिन को दिवाली के नाम से जाना जाता है, और इसी दिन से हम लोग क्या करते हैं, दिवाली को मनाते हैं। अब जानते हैं कि दिवाली का जो है महत्व क्या। तो प्यारे, दिवाली का जो महत्व है, यह जो है हम सब में, हम सभी आम व्यक्तियों में क्या व्यवहारिकता को दर्शाता है, और साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक को भी व्यक्त करता है। इसका महत्व जो है, दीपावली का महत्व जो है, सभी दीपावली जो है व्यवहारिकता का प्रतीक भी है। और इसका दीपावली को जो है दीपोत्सव के नाम से भी जाने जाते हैं, अनेक प्रकार के नाम से भी जानते हैं, दीपोत्सव और दीपावली, दिवाली, उसके प्रकाशों का त्योहार। और इस दिन जो है क्या करते हैं, अनेक धर्म में भी जो है इनको मनाते हैं। सिख धर्म में भी दीपावली मनाई जाती है, उनको अलग ख्याल से मनाते हैं। जैन धर्म में भी मनाते हैं, अलग ख्याल से मनाते हैं दीपावली, वो लोग भी मनाते हैं। तो चलिए, दीपावली का महत्व हम लोगों ने देख लिया। अब जो है दीपावली जो है प्यारे, दीपावली के दिन जो है सभी सरकारी संस्थान, जितने भी सरकारी संस्थान है और साथ ही साथ जितने प्राइवेट संस्थान है, इस सभी दिनों में क्या होती है, अवकाश प्रदान की जाती है, ताकि सभी लोग अपने अपने घर जाए। जो घर से दूर है वो भी आते हैं, और घर से दूर है वो भी आते हैं, दीपावली को मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे में क्या करते हैं, तो एक दूसरे में जो है मिठाई को बांटते हैं, एक दूसरे के साथ गला भी मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं। सब एक परिवार अच्छे पकवान बना के, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के क्या करते हैं, एक साथ मिलजुल के रहते हैं। और दीपावली यह एक श्लोक का भी देता है कि अस्तोमा सदगम, तमसोमा ज्योतिर्गम, मृत्युमा अमृतगम। इसमें से ही है, इसी में से एक लाइन है जो दीपावली का प्रतीक भी है। वो बोला गया है तमसोमा ज्योतिर्गम। तमसोमा ज्योतिर्गम में कहने का मतलब है कि माँ, हे देव, मुझे जो है आप क्या कीजिए, अंधकार रूपी छाया से, अंधकार रूपी माया से, अंधकार रूपी संसार से क्या कीजिए, हमें प्रकाश की ओर ले चलिए। हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको क्या कीजिए, प्रकाशित कीजिए, प्रकाश की ओर हमें दिखाइए। तमसोम ज्योतिर्गम। अब चलिए, दीपावली के दिन और क्या क्या होता है। तो दीपावली के दिन जो है हमने बताया कि अनेक अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, सभी घर में जितने सदस्य हैं अनेक प्रकार के नए नए कपड़े पहनते हैं, मिठाई को लाते हैं, मिठाई बांटते हैं। ठीक है, अब दीपावली के बारे में और कुछ जानते हैं। हमने दीपावली कब मनाया था ये भी देख लिया, इसके बारे में हम लोग जाने। दीपावली किस लिए मनाया जाता है ये भी जाने, क्यों मनाया जाता है इसलिए जाने, इसका इतिहास भी जान गए, दीपावली का महत्व भी जान गए। और दीपावली का जो है अवकाश, दीपावली के दिन अवकाश होता है, ये अवकाश के बारे में जान गए। अवकाश में लोग क्या क्या करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दीपावली जो है धार्मिक रूप से दीपावली के दिन होता क्या। धार्मिक रूप से दीपावली के दिन जो है
इस दिन जो है माता लक्ष्मी और श्री गणेश, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। और ये दो जो मूर्तियां हैं, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश, ये दोनों जो है एक हमारे अंदर ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान को दर्शाता है और साथ ही साथ सौंदर्य को दर्शाता है और व्यवहारिकता को भी प्रदान करते हैं। इस दिन इन दो देवताओं, देवी देवताओं का पूजा किया जाता है, आराधना की जाती है, माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की। और दीपावली के 2 दिन बाद हम सभी के घरों में, आप सभी के घरों में भी भाई दूज मनाया जाता है, जो बहन अपने प्यारे से भाई के लिए एक व्रत को रखती है, जिसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है। और यह व्रत जो है दीपावली के 2 दिन बाद मनाई जाती है। और साथ ही साथ दीपावली से 2 दिन पहले हम सभी जो है एक धनतेरस के रूप में मनाते हैं। उस 2 दिन जो पहले का 2 दिन जो होता है, दीपावली से 2 दिन का पहले का जो दिन होता है, वो हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं। धनतेरस, ऐसा मान्यता है कि इस दिन जो है कुछ एक नई चीज को खरीदना है, धनतेरस के रूप में जानते हैं उसको। अब साथ ही साथ दीपावली जो है, दीपावली में हम लोग क्या करते हैं, दीपों को जलाते हैं, आतिशबाजी भी करते हैं। आतिशबाजी क्या होता है? आतिशबाजी जो है प्यारे, इस दिन क्या करते हैं हम लोग, अनेक प्रकार के आतिशबाजी पटाखे को फोड़ते हैं ना। आसमान से थोड़ा, आसमान की ऊंचाई में क्या करते हैं, पटाखे को फोड़ते हैं, जो क्या है बहुत सुंदर सा दृश्य प्रदान करता है, जो हम सभी के बीच क्या करता है, खुशियों को प्रकाशित करता है, खुशियां दिलाता है। पटाखे, छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं पटाखे फोड़ते हैं, हम आप भी फोड़ते हैं, तो क्या पटाखे फोड़ने के बाद एक अलग सी मुस्कुराहट होती है हम लोगों में, ठीक है। अब दीपावली जो है, तो दीपावली के बारे में हम लोग ने पूरा जाना। और दीपावली के दिन हमारी एक कमी के कारण घटना भी होती है। जो घटना है, अगर हम पटाखा फोड़ते हैं तो उससे थोड़ा बहुत प्रदूषण भी होगा। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर दीपावली के दिन पटाखे को फोड़ते हैं तो फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दूसरे से बचा के, एक दूसरे के घरों को बचा के, एक दूसरे के शरीर की रक्षा करते हुए क्या कीजिए, पटाखे को फोड़िए। क्योंकि आप लोगों का शरीर बहुत ही बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य शरीर को जितना से जितना बढ़िया हो प्रयास कीजिए बचाने का। पटाखे को फोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर से हटके, शरीर से बचा के। पटाखे जितना हम लोग के लिए खुशियां प्रदान करता है, उससे कई गुना जो है गम भी प्रदान करता है। इसलिए पटाखे को फोड़ना है, लेकिन एक थोड़ी सी नजरों के साथ फोड़ना है, ताकि उससे हमें किसी प्रकार की हानियां ना हो। और दीपावली भी जो है एक महापर्व के तौर पे हम लोग का, दीपावली क्या है, तो दीपावली जो है छठ पर्व, जो यूपी और बिहार का महापर्व, छठ पर्व का जो है क्या है, तो छठ पर्व का एडमिट कार्ड है। अगर दीपावली आती है, दिवाली आती है, तो हम लोग के अंदर एक अलग प्रकार की खुशियां छिलकती है, दिखती है कि अरे तोरी क्या, अब दीपावली आ गया है, तो इसका मतलब छठ भी बहुत नजदीक है, जो हम लोग का महापर्व है। दीपावली छठ का क्या है, तो दीपावली जो है छठ का एडमिट कार्ड, इसको हम लोग जो है छठ का एडमिट कार्ड मानते हैं दीपावली को। अब अंत में फिर से आप सभी बच्चे को और आपके पूरे परिवार को एजुकेशन वाला आर.के. मेहता परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आगामी छठ पर्व की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ कुछ शब्दों में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। दिए की रोशनी और अपनों का प्यार, दिए की रोशनी और अपनों का प्यार, पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार। दिए की रोशनी और अपनों का प्यार, पटाखों की आवाजों से गूंज रहा संसार। आपके और आपके परिवार को मुबारक हो दिवाली का त्योहार। आपके और आपके परिवार को मुबारक हो दिवाली का त्योहार। धन्यवाद।